हेलो फ्रेंड, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं आज आपको कहीं बाहर नहीं, अपने घर के अंदर ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब लोग बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। आज मैं आप लोगों को बाहर का कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के अंदर जो मैं आज ये काम करने वाली हूँ, जो मैं डेली करती हूँ, वही काम मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस तरीके से कैमरा लगा करके मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना और प्यारा सा लाइक करना। तो किस तरीके से मैं काम करती हूँ, मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे। तो जब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस टाइम मैं लेट उठती हूँ। 9 बजे, साढ़े 9, 10 बजे तक ऐसे में उठती हूँ। तो अब मैं लगी हूँ काम करने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 10:30, 11 बज रहे हैं जब मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। चाय वाय तो हमने पी ली है, नाश्ता हमने कर लिया है और बच्चे मेरे अंदर हैं और हस्बैंड हमारे ड्यूटी गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जो मैं डेली अपना काम करती हूँ। तो आप वीडियो बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से नीरज अपने घर में काम करती है, कैसे करती है। आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। मैं ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ये दिखाऊंगी मैं कैसे सफाई करती हूँ अपने घर के अंदर। तो अभी तो मैं इस सामान को ही रखती डोल रही हूँ चारों तरफ, क्योंकि ये सामान इतना बखेर देती हैं। कहने को तो 2 बच्चे हैं लेकिन इतना सारा काम कर देते हैं ये कि बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पर धीरे धीरे अपने सामान को सब तरीके से मैं रखती जा रही हूँ, सेट करती जा रही हूँ। और यहाँ पर हम ये सोफ़ा कवर है, इसको भी ठीक कर देते हैं, झाड़ देते हैं, क्योंकि डेली झाड़ना होता है। धोते तो खैर नहीं है डेली, धोती तो मैं इसे हफ्ता में धोती हूँ। जब ये मुझे गंदा सा लगता है जब मैं इसे धो देती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब इधर से भी इसको कर देते हैं सेट, क्योंकि यहाँ ये खिड़की खुली हुई है और यहाँ पर पर्दा है तो इसमें चारों तरफ। तो हाँ, एक मैं बात बताना आपको भूल गई कि ये जो क्वार्टर है तो ये सरकारी क्वार्टर है जो हाइडल कॉलोनी की तरफ से मिलता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे हाइडल में जॉब करते हैं तो उसकी तरफ से ये मिला हुआ है हमें क्वार्टर। तो ये है सरकारी बिल्डिंग, उसी में हम रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल निकल रही है इनमें, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो चप्पल पहनती नहीं हैं। अगर देख लें तो पहन लेती हैं चप्पल, अगर नहीं देखो तो नंगे पैर घूमती रहती हैं। इस तरीके से ये गंदपना फैलाती रहती हैं। और ज़्यादा चिल्लाओ तो फिर क्या मम्मी चिल्लाती रहती है, फिर आपस में बातचीत करती हैं कि मम्मी ऐसी है, मम्मी ऐसी है। एक तो छोटी वाली तो ये कह रही थी कि जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो जैसे मम्मी हमको डांटती है ना, ठीक वैसे ही हम मम्मी को डांटेंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो बताओ, अभी वो 5 साल की है और इस तरीके से कह रही थी। और मैं यहाँ पर काम करती फिर रही थी और मुझे पसीना भी आ रहा था, गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैंने चोटी बना रखी है। तो जो चोटी है ना, ये तो ढीली है मेरी चोटी, और इस पर ये बाल आ रहे थे कान पर, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने बाल ऊपर समेट के रखती हूँ और मैंने चोटी बना रखी थी, तो इससे मुझे गर्मी लग रही थी। और मैं बाहर वाले गेट पर चली गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो पायदान है इसमें यहाँ पर बाहर मट्टी रहती है, तो इसी पे जब हम आते हैं तो बहुत मट्टी इस पर चिपक जाती है। बाहर से लोग सब आते हैं तो जो बहुत मट्टी इकट्ठी हो जाती है। मैंने पायदान को हटा दिया है, तो इसके नीचे पानी से निकलता है, पता नहीं क्यों पसेब ये बन जाता है यहाँ पर। और इसको भी यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, तब हम अंदर की सफाई करेंगे। आप वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, इसकी मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी पूरी वॉच करना। और अगर आपको मेरठ के अंदर कहीं भी अगर आपको वीडियो देखनी है, कुछ भी देखना है मेरठ के अंदर, मेरठ शहर के अंदर, कि हमें वहाँ की जगह दिखाओ, वहाँ की कॉलोनी दिखाओ, तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आज जो बना रही हूँ, मैं आज घर के अंदर ही ये वीडियो बना रही हूँ, घर में ही मैं दिखाने वाली हूँ। तो मैंने बाहर सफ़ा कर दिया है और गेट को लगा देते हैं, क्योंकि अब इस गेट से कोई आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि हस्बैंड गए अपनी ड्यूटी पर, अब हम हैं तो कोई आएगा भी तो हम अंदर से ही बात करेंगे उससे।
जाली वाला गेट लगा रहता है हमारा हर वक्त, हम खोलते नहीं हैं किसी भी अनजान आदमी के लिए, तो इसलिए मैंने दोनों गेट लगा दिए हैं। अब हम अंदर हैं आराम से। और यहाँ पर ये अमरूद हैं, तो ये अमरूद बिजली घर से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं अमरूद के, क्योंकि जो भी कोई आता है अधिकारी वो सभी पेड़ लगाते हैं। सरकारी आपने देखा होगा पेड़ जो लगवाते हैं सरकार की तरफ से, तो इस तरीके से पेड़ लगे हुए होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी लगवाए हैं अपने बिजली घर पे पेड़ बहुत सारे, तो उसी तरीके से वहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ से ये अमरूद आए थे, तो उन्हें मैंने इसमें रख दिया है, लेकिन मैं बच्चों को नहीं दूंगी क्योंकि ये कांड़े हैं, इनमें कीड़े निकलते हैं, तो इसलिए मैं दे नहीं सकती। इसलिए मैंने इनको रख दिया है और उनसे मना कर दिया है कि मैं पहले साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद में काट करके तब मैं तुम लोगों को दूंगी, उससे पहले नहीं दूंगी। और ना ही वो खाएंगे, अपने आप नहीं खाएंगे क्योंकि कीड़े हैं इसमें। तो मैंने जो है बैठ करके झाड़ू लगाई है। अब आप लोग बोले कि बैठ कर कौन झाड़ू लगाता है, दरअसल मैं बैठ करके ही झाड़ू लगाती हूँ। पोछा झाड़ू मैं बैठ करके ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खड़े से लगाती हूँ पोछा या झाड़ू तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज सफाई नहीं करी है, और नंगे पैर अगर घूमने लगो तो रेत सा दिखाई देता है पैर के तलवे पर। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा जो भी करती हूँ बैठ कर करती हूँ, मन से करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में। तो इस कमरे में हमारा एक बेड पड़ा हुआ है सिंगल। तो हम ज़्यादातर जो सोते हैं हम नीचे सोते हैं। हम क्या करते हैं कि इस गद्दे को हम नीचे बिछा लेते हैं, हम भी और मेरे हस्बैंड भी। हम इसी तरीके से, हम ऊपर कोई भी नहीं सोता है। और जो हमारा फोल्डिंग है वो हमारा बाहर खड़ा रहता है, जो बेड है ये यूं ही पड़ा रहता है। लेकिन सोते हम नीचे ही हैं, क्योंकि हमें नीचे सोना अच्छा लगता है। जाड़ों में हम सोएंगे ऊपर इस पे बेड पर, लेकिन गर्मियों में हम नीचे ही सोते हैं, क्योंकि गद्दा बिछा लेते हैं नीचे और उस पर सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट अच्छे से सेट कर दी है और कपड़े भी मैंने रख दिए हैं सेट करके। और ये इधर यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, चार्जर हैं कई सारे, उनको मैंने अंदर रख दिया है। और यहाँ पर ये बच्चों के टावल हैं दोनों के, तो ये नहाई थी तो ये यहीं फेंक के चली गई हैं दोनों की दोनों। और यहाँ पर ये तस्वीर है, तो ये लग रही थी एक दीवार पे, तो वहाँ पर सीलन आ गई है, तो मैंने इसको यहीं पर रख दिया था। अब मैं इसे टांग रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टंगी रहेगी। और ये हैंगर पता ना कैसे लगाया था हैंगर, ये हैंगर भी निकल लगाया है एक तरफ से, और उस पे से भी कपड़े गिर गए हैं। और यहाँ पे भी मैं बैठ करके ये सफाई कर रही हूँ, करूँगी मैं बैठ करके ही सफाई, खड़े होकर मैं सफाई नहीं करूँगी। और झाड़ू मेरी बहुत ज़्यादा घिस रही है, मैंने नई झाड़ू नहीं निकाली है क्योंकि मैं आलस कर रही हूँ, क्योंकि वो जो नई झाड़ू होती है उसमें बहुत सारा कूड़ा निकलता है, फिर वो चारों तरफ फैलेगा। तो इसलिए मैं उसको जब भी बैठती हूँ झाड़ू लगाने के लिए तभी याद आती है, उससे पहले याद नहीं आती है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में, जिस कमरे में मेरे बच्चे हैं। यूँ इसमें निकलेगा बहुत ज़्यादा कूड़ा, देखना इसमें कितना सारा कूड़ा निकलने वाला है। क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ये क्या करती हैं कि एक कागज़ लेंगी और कागज़ में से कम 10-20 टुकड़े करेंगी और मीड़ करके फेंक देंगी, कभी कोने में कभी दराज में, इस तरीके से इनका कूड़ा मिलता है। अब यहाँ पर ये बैठी हुई है इस पर, और इस पर मैंने बेडशीट बिछा रखी है। ये हमारा सोफ़ा कम बेड है, तो इसको मैं ज़्यादातर बिछाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे ही सोते हैं गद्दे बिछा करके, तो वो इसको बिछाते नहीं हैं। इसे हम जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई हमारे घर में रिश्तेदार आता है, जब इसको हम खोलते हैं, नहीं तो ये अक्सर ऐसा ही रखा रहता है। अब इस पर बैठ जाती है, इस पर कवर नहीं है। अब ये इसको गंदा कर देंगी तो मैं कैसे धोऊंगी इसे। इनसे मना करती हूँ कि इसको मत बैठा करो, पर लेकिन ये बाज नहीं आती हैं। पता ना कैसी लड़की हैं ये तो मेरे से भी ज़्यादा बेकार लड़की हैं। मैं तो खैर ही जैसी ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो ये लड़कियाँ लगती हैं मुझे, बहुत ज़्यादा गहरी हैं, ये मानती नहीं है कुछ भी कहना। अब इनको मैंने हटा दिया है और यहाँ पर देखो मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको गद्दे को उठाऊंगी और इसको मैं झाड़ूंगी, क्योंकि इस पर ये बैठी रहती हैं। इनका निरा तो खेलने का सामान है, इसी पे फैला के बैठ जाती हैं ये, तो इस पे सोते हैं ये। अब इस गद्दे को मैं उठा करके इसी पे रख दूँगी ऊपर, सोफ़ा के ऊपर ही। अब ये इस पर बैठेंगी नहीं, फिर इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से, किस गांव से, तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो पर। तो अच्छा लगता है जब कोई लाइक या कमेंट करता है, जब हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस तरीके से हमारी वीडियो पे लाइक आया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने गद्दे को उठा करके मैंने इसी के ऊपर, सोफ़ा के ऊपर ही डाल दिया है।
इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। और यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे झाड़ू। वैसे मैं जो झाड़ू जो लगाती हूँ, आपने देखा होगा कूड़ा ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। कूड़ा जब ज़्यादा दिखाई देता है जब ये फाड़ करके डालती हैं, नहीं तो कूड़ा नहीं निकलता है मेरे घर के अंदर ज़्यादा, क्योंकि मैं बैठ करके झाड़ू लगाती हूँ। अगर मैं खड़े होकर के झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ तब उसमें कूड़ा निकलता है। अगर हम बैठ करके झाड़ू लगाते हैं तो उसमें कूड़ा नहीं निकलता है। तो ऐसा ही मेरे यहाँ पर अब इसमें इतना फिर भी दिखाई दे रहा है ये कूड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं। कुछ नहीं है तो बाहर जाएंगी तो वो कंकड़ नहीं होते हैं जिससे रोड बनती है, उस कंकड़ को ये उठा उठा करके लेकर के आएंगी। बहुत प्यारा पत्थर है, ऐसा पत्थर है, मेरा चिकना पत्थर है, इस तरीके से ऐसी मलिहाती हुई ये घर के अंदर ले आती हैं। अगर मैं निकाल के यहाँ आपको दिखाऊंगी तो आप भी हंसोगे देख करके। बताओ बच्चे क्या लेकर के आते हैं, खिलौने होने के बावजूद भी ये कंकड़ उठा करके लेकर के आती हैं। कोई भी कंकड़ दिख जाए तो उस कंकड़ को ये बड़े प्यार से, बस वो चिकना होना चाहिए कंकड़, या वो कलर हो रहा हो, जैसे गेरू का हो गया या सफ़ेद हो गया, तो बड़ी उससे रखते हैं, बोलती हैं अरे हमें तो कंकड़ मिला है, बड़ा अच्छा कंकड़ मिला है। इस तरीके से ये लड़कियाँ करती हैं। अब यहाँ से फिर भी इतना सारा मैंने कूड़ा निकाल दिया है। अब सारा कूड़ा मैं ये ले जा रही हूँ किचन वाले एरिया में, क्योंकि ये इधर किचन है। मैंने मेन गेट पे आपको दिखाया था जो मैं पायदान को झाड़ रही थी, तो उधर को मैं लेकर के नहीं जाती हूँ कूड़ा, मैं लेकर जाती हूँ किचन की तरफ को, पीछे वाले एरिया में लेकर मैं जाती हूँ। इधर ही मेरा डस्टबिन है किचन की साइड। तो अब मैं किचन में घुस चुकी हूँ। तो यहाँ पर तो हमने ये बिछा रखी है, ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता इसका नाम मैट सी, लेकिन जो किचन में यहाँ पर नहीं बिछी हुई। तो आपको किचन की जो टाइल है एकदम काली दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये कई साल पुरानी मकान है और जो भी यहाँ आता है कोई अपने घर की तरह तो केयर करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कितनी केयर कर रखी है अपने घर के अंदर। मैं हर चीज़ को इस तरीके से रखती हूँ इस घर को जैसे कि हमारा अपना हो। लेकिन यहाँ पर जो टाइल हैं और जो यहाँ पर ये कर रखे हैं ना, ये बहुत बेकार कर रखे हैं लोगों ने जो यहाँ रह करके गए हैं, बहुत ही बेकार। अब मैं इसको करूँ तो कैसे सफ़ा करूँ। मैंने बहुत कोशिश करी इन्हें सफ़ा करने की, लेकिन ये सफ़ा नहीं होते हैं। अब मेरे किचन में भी देखो किस तरह का फैला हुआ है, क्योंकि मैंने खाना बनाया था, हस्बैंड जब गए थे तो यहाँ पर ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सफ़ा नहीं किया था। और यहाँ पर ये घी था तो घी को भी मैंने गर्म कर दिया है और इसको भी मैंने डिब्बे में निकाल करके रख देती हूँ। तो ये देसी घी है, तो डिब्बा में मैंने रख दिया है। और यहाँ भी मैंने ऊपर की तरफ सफाई कर दी है और डिब्बों को भी मैंने अच्छे से रख दिया है साफ करके। अब यहाँ से भी हम बाहर की तरफ चलेंगे। तो ये हमारी किचन है, किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही किचन है। अब ये है पीछे वाला गेट इधर साइड, तो इसके गेट एक और आने वाला है। तो यहाँ पर फोल्डिंग खड़ा हुआ है, ये मैंने कल परसों ही रखा है अंदर। वैसे ये ज़्यादातर बाहर ही रहता था, जब से हम इसमें आए हैं तो ये गल गया है हमारा फोल्डिंग, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब ये है इसमें रोटी सूखी जो बच जाती है रोटी, वो है इसमें। अब इसको मैं क्या करूँ, जहाँ कोई पास कर कोई भैंस वाला हो तो उसको मैं इसको देने वाली हूँ रोटियों को। अब ये है हमारे पीछे वाला एरिया, तो मैंने सारे में सफाई कर दी है। और यहाँ मैं नहीं कर रही क्योंकि बादल से हो रहे हैं और रोज़ बारिश हो जाती है। अब भी यहाँ पर किस तरीके से ये हाल हो रहा है। ये हमारी एसी चल रही है यहाँ पर, तो एसी का पानी गिरता रहता है, तो उससे भी यहाँ पर इस तरीके से रहता है। ऊपर पेड़ पौधा है तो ऊपर से भी पत्ते गिरते रहते हैं, बंदर आते हैं 20-20, 30-30, और कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ यहाँ पर घूमता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं जब ज़्यादा गंदगी लगती है तभी मैं झाड़ू लगाती हूँ बाहर की तरफ। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो इस तरीके से मैं अपने घर में सफाई करती हूँ। और मैंने झाड़ू ही लगाई है, पोछा नहीं लगाई है, सिर्फ यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। और पोछा तो अब जिस तरीके से मैं झाड़ू लगा रही थी ठीक है वैसे ही मैं पोछा लगाती हूँ। यहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही है क्योंकि खुला हुआ एरिया है ये, जहाँ पर ये सामान दिख रहा था आपको। ये मेरी किचन है और टाइल देख लीजिए काली काली हमारी ये किचन की। और यहाँ पर ये स्लिप है, गैस है, और ये हमारे डिब्बे रखे हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर को। तो ये यहाँ पर हमारा सोफ़ा डला हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। बाय।